वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे कि नरेशन को शॉर्ट में, पूरा जितना हम पढ़ने वाले वो शॉर्ट में कैसे नरेशन को हम अंडरस्टैंड करें, कैसे समझ ले, कैसे हम शॉर्ट में हम याद कर ले। ठीक है, चलो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ, टोटल हमें 5 टाइप का सेंटेंस पढ़ना है। 5 टाइप के सेंटेंस में नरेशन कन्वर्ट होता है। पहला जो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंस वो स्टेटमेंट होता है जो स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होता है और एंडिंग होता है उसका फुल स्टॉप से। किससे होता है? फुल स्टॉप से। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाया हूं कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस टाइप होगा वो डेक्लेरेटिव टाइप रहेगा। तो कैसे हम चेंज करेंगे? ठीक है, मेन हमें देखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो पहला जो सेंटेंस है डेक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखे तो झट से ये इतना आपको सिनॉप्सिस याद रहना चाहिए कन्वर्ट करते वक्त। ठीक है, तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस एक बार फिर से कहता हूं, किसको कहते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा, ये याद रखना। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि ही सेज, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला डेक्लेरेटिव सेंटेंस है? क्योंकि ये इट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ और फुल स्टॉप से एंड हो गया, मतलब कि इसी को हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जब भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो, राइट, जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला जगह को हम रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिमूव करेंगे। और क्या करेंगे? एंड ऐड कंजंक्शन। मतलब कि यहां पे जो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा है, क्यों कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन में करूंगा तो ये एक कंजंक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी। कंजंक्शन का काम ही है ज्वाइन करना। दो सेंटेंस को मैं अगर ब्रेक कर रहा हूं, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहा हूं, तो वहां पे ज्वाइनिंग वर्ड यानी कंजंक्शन का यूज हमें करना पड़ेगा। तो जब भी अंदर स्टेटमेंट डेक्लेरेटिव हो, सब्जेक्ट से चालू हो, फुल स्टॉप से एंड हो, तो हमेशा क्या कंजंक्शन लगाओगे? कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो दैट लगाओगे, जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। ठीक है, कंजंक्शन क्या होगा? जब अंदर सेंटेंस डेक्लेरेटिव होगा तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे? कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगाएंगे। ठीक है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब दिख रहा है से, सेज, तो ये कैसे चेंज होगा वो देख लेते हैं। जब डायरेक्ट में से दिखेगा तो उसको से ही रहने देना, जब डायरेक्ट में सेज दिखेगा तो उसको सेज रहने देना, जब डायरेक्ट स्पीच में से टू दिखेगा तो उसको टेल में कन्वर्ट कर देना, सेज टू दिखेगा तो टेल्स में कन्वर्ट कर देना, टेल दिखेगा तो उसको टेल में ही रहने देना, और टेल्स दिखेगा तो उसको टेल्स ही रहने देना है। हाँ, अगर ये सारे के सारे प्रेजेंट में है, अगर जैसे ही सेड दिखा तो सेड को सेड रहने देगा, लेकिन सेड टू दिखा तब आपको टोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोल्ड में तब तक नहीं कन्वर्ट करना है जब तक टू नहीं आता है सेड के साथ। सेड के साथ टू आया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट होगा तभी टू लगा है। इसलिए जब भी ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू आएगा। सेड टू को जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, कब? जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो तब हम सेड टू को टोल्ड कर देंगे। ठीक है, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। तो लेट अस मूव टू द इंपेरेटिव सेंटेंस। विच सेंटेंस वी विल मूव नाउ? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस अभी देखेंगे। इंपेरेटिव सेकेंड टाइप ऑफ द सेंटेंस। पहला टाइप ऑफ द सेंटेंस हमने कर लिया, पहला डेक्लेरेटिव सेंटेंस था। ठीक है, कैसे कंजंक्शन लगेगा, कैसे रिपोर्टिंग वर्ब वहां पे चेंजेस होंगे। चलो आगे। इंपेरेटिव सेंटेंस की खासियत है कि वो या तो फर्स्ट फॉर्म से चालू होगा, राइट, और वो फुल स्टॉप से एंड हो जाएगा। ये पहला है, पहला स्ट्रक्चर होगा। दूसरा, या तो अगर नेगेटिव है तो ऐसे चालू होगा, डोंट से चालू होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप पे एंड हो जाएगा, राइट। डोंट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे एंड हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो दो तरीके याद रखना, पहचानने के दो तरीके। सब्जेक्ट उसमें कभी नहीं रहता है, इसमें सब्जेक्ट कभी भी यूज नहीं किया जाता इंपेरेटिव सेंटेंस में। वो हिडन सब्जेक्ट होता है, मतलब छिपा होता है, उसका यूज हम नहीं करते हैं। जैसे कि स्टैंड अप, जैसे मैं बोला कि स्टैंड अप, सिट डाउन, कम इन,
तो आपको दिख रहा है ये वर्ब है सीधे और फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म और फुल स्टॉप से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर इसी को नेगेटिव बना दो तो स्टैंड का क्या हो जाएगा? डोंट स्टैंड अप, डोंट स्टैंड अप। ये इंपेरेटिव सेंटेंस समझने का या फिर आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि फर्स्ट फॉर्म से चालू होगा, अगर नेगेटिव हो तो डोंट एंड फर्स्ट फॉर्म से चालू होगा और फुल स्टॉप से एंड हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अभी इसमें एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड, इंपेरेटिव सेंटेंस तो समझ में आ गया ना, ये दो तरीके से पहचानते हैं, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा। यहां पे मैंने लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। ठीक है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, सिट डाउन, बैठ जाओ। द टीचर ऑर्डर्स, टीचर ने किया क्या? ऑर्डर किया टू सिट डाउन, बैठ जाने के लिए। अब बोलोगे सर ये सेट का ऑर्डर क्यों हुआ? हाँ एग्जैक्टली, रिपोर्टिंग वर्ब यही आपको चेंज करने हैं और कंजंक्शन क्या आएगा वो देख लेते हैं। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा, नॉट नहीं रहेगा, है ना, सिट डाउन स्टैंड अप ऐसे रहेगा, तो उसमें कंजंक्शन टू लगाओगे। क्या लगाओगे? कंजंक्शन टू। कंजंक्शन कहां पे यूज किया जाता है? कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तब यूज किया जाता है। ठीक है। जब नेगेटिव रहेगा तो वहां पे कंजंक्शन क्या लगाओगे? नॉट टू लगाओगे। क्या लगाओगे? नॉट टू लगाओगे, नॉट टू लगाओगे। ठीक है। कंजंक्शन का यूज कहां पे होता है? कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो। और सेड क्यों कन्वर्ट हुआ ऑर्डर में वो देख लेते हैं। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आपको अंदर दिखे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, वो इस तरीके से चेंज होगा। सेड टू किस में बदल जाएगा? अगर प्लीज्ड दिया है, प्लीज, अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज दिया हो तो प्लीज को हटा देंगे, वहां पे सेड टू क्या बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में। अगर सलाह दिख रहा है तो सेड टू को सेंटेंस ऐसा हो जैसे कि टेक द पिल, है ना, मतलब कि गोली ले लेना, है ना, तो गोली लेना क्या एक सलाह ही है ना, तो एडवाइस हो जाएगा। तो सेड टू को हम खत्म करके वहां पे क्या यूज करेंगे? एडवाइज्ड। अगर कोई सुझाव है तो सेड टू किसमें बदल जाएगा? सजेस्टेड में। सेड टू किसमें बदलेगा? रिकमेंडेड में। अगर कोई ऑर्डर है ना, आज्ञा है, कोई ऑर्डर है, किसी ने ऑर्डर दिया है, जैसे कि यहाँ पे टीचर ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, तभी तो बोला कि सिट डाउन, बैठ जाओ, तो इसका मतलब कि यहाँ पे सेड टू किसमें बदल गया है? ऑर्डर्ड में। यहीं पे मैंने सेड टू को ऑर्डर्ड में बदला है। फॉरबेड मतलब मना कर देना, मना करना मतलब कि कोई काम करने से रोकना। ठीक है। फॉरबेड, सेड टू फॉरबेड में भी जैसे कि नेगेटिव रहेगा तो फॉरबेड का यूज कर सकते हैं। डोंट सिट डाउन, तो द टीचर फॉरबेड टू सिट डाउन, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। चलो फॉरबेड हो गया। प्रपोज्ड मतलब कि सुझाव सामने रखना। फिर कमांडेड, कमांडेड मतलब एक तरीके से ऑर्डर ही है। बेग्ड मतलब कि गुजारिश करना, है ना। फिर आस्क्ड मतलब कहना। अब सीधे हम लोग देखते हैं कंजंक्शन। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर विदाउट नॉट वाला सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से चालू हुआ, फुल स्टॉप से एंड हुआ, तो कंजंक्शन टू लगाना। अगर डोंट से चालू हुआ, नेगेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप से एंड हुआ, तो नॉट टू लगा देना। ठीक है। लेट अस मूव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है। दो टाइप के हमने सेंटेंस कौन कौन से पढ़े? डेक्लेरेटिव, उसका कंजंक्शन, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े, उसका कंजंक्शन और उसका रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किस टाइप का सेंटेंस होगा? क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा। क्वेश्चन वाला सेंटेंस दो टाइप से होते हैं, दो टाइप से स्टार्टअप होते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, है ना, या फिर WH या H से चालू होंगे। हेल्पिंग मतलब डू, डज, इज, एम, आर, राइट। हैज, हैव से चालू होगा, विल से चालू होगा और क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। ठीक है। और WH से चालू होगा या फिर H से चालू होगा और क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। ये दो टाइप के इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वाले सेंटेंस दो टाइप से बनते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से या तो स्टार्ट होगा या वर्ब से, या फिर WH से चालू होगा, क्वेश्चन मार्क से एंड हो जाएगा। ठीक है। तब क्या करेंगे? तब हमारे पास सेड टू को किस में बदलेंगे? ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाएगा? ये जो सेड टू दिख रहा है ये किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में बदलेगा। आस्क्ड में मतलब कि पूछना, क्वेश्चन अगर अंदर है ना, क्वेश्चन मतलब क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पूछा जाता है, कहा नहीं जाता है कभी। हाँ डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर मैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करूं, ये जो सबसे पहला हमने देखा, तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस में हम लोग पूछते हैं, सॉरी कहते हैं, लेकिन जब इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड दिया जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो
इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब ही होता है कोई चीज पूछना या जानकारी लेना। तो सेड टू यहाँ पे अब टोल्ड में कभी नहीं बदलेगा, ये बदल जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। आस्क का मतलब पूछना होगा, ठीक है। इंक्वायर्ड या तो आस्क में बदल दो, अगर आस्क नहीं बदलना चाहते हो इंक्वायर्ड में बदल सकते हो। इंक्वायर्ड सेड टू इंक्वायर्ड में नहीं बदलना चाहते क्वेश्चन में भी बदल सकते हो। अगर ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट रखना पड़ेगा, याद रखना। सेड टू को हम इंट्रोगेटेड में बदल सकते हैं, और कभी कभी हम वांटेड टू का भी यूज करते हैं, वांटेड टू नो का यूज करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि जानना है ना, क्वेश्चन पूछने का मतलब जानना है ना, पूछना। तो वांटेड टू नो, ये चार में से किसी एक का, ये पॉपुलरली यूज होने वाला वर्ड है आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड सबसे ज्यादा, ठीक है। चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, कंजंक्शन देख लेते हैं। हेल्पिंग ऑफ वर्ब से चालू होगा सेंटेंस, है ना। स्टार्टिंग अगर हेल्पिंग ऑफ वर्ब से होगा, WH नहीं दिख रहा है, व्हाट, वेयर, हुम, हुज, हाउ अगर नहीं शुरू में दिख रहा है तो हेल्पिंग ऑफ वर्ब से चालू हुआ है और क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ है, तो कंजंक्शन में क्या लगाऊंगा? इफ लगाऊंगा, ठीक है। अगर WH और H से चालू हो रहा होगा क्वेश्चन तो उसके लिए मैं इंट्रोगेटिव वर्ड को ही क्या बना दूंगा? मैं कंजंक्शन बना दूंगा। अगर व्हाट से चालू हुआ है तो व्हाट ही क्या बन जाएगा? कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह हटा के कंजंक्शन का काम करने लगेगा। मतलब कि WH है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वही वर्ड क्या बन जाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंजंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते तो समझ में आ जाएगा। रामा सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? रामा ने मुझसे कहा, इफ आई वॉज हैप्पी, क्या मैं खुश था? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? सेड टू पूछ रहा है ना, पूछ रहा है, जानना चाहता है, तो आस्क में बदले। आस्क को मैं क्वेश्चन भी कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? क्वेश्चन भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। फिर इफ क्यों लगा है? क्योंकि ये स्टार्टिंग कैसे हुआ है? हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब से हुआ है, ठीक है। यहाँ पे WH कहीं नहीं दिख रहा है। अब दूसरे वाले सेंटेंस में थोड़ा देखो कि रमा सेड टू द स्ट्रेंजर, रमा ने स्ट्रेंजर से कहा, है ना, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो रमा ने पूछना चाहा, व्हाट इज योर नेम मतलब पूछना चाहा, तो व्हाट यूज हुआ है। तो मैंने अभी बताया कि अगर व्हाट से सेंटेंस चालू हुआ तो कंजंक्शन वही वर्ड बन जाएगा। व्हाट, वेयर, हुम, हुज जो इंट्रोटिव वर्ड है वही कंजंक्शन बन जाएगा, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट क्या होगा? रमा आस्क सेड टू, तो जैसे बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क में बदल जाएगा। द स्ट्रेंजर, व्हाट, अब यहाँ पे व्हाट का व्हाट ही है, क्यों? क्योंकि व्हाट यहाँ पे अब किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का, ठीक है। पहले प्रोनाउन का काम करता था, अब ये कंजंक्शन का काम करने लगा। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा इंट्रोगेटिव में हटाएंगे और WH को रख देंगे जैसे है वैसे, ठीक है। और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आप लोग क्या है, बार बार गलती करते हो। नरेशन में कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बना रहे हो नरेशन, तो हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। हमेशा लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये ध्यान देना, क्योंकि आप लोग गलती बहुत जल्दी करते हैं। तो लेट अस मूव टू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है? जब भी सडन सरप्राइज या फिर सडन एक्सक्लेमेशन अगर हमें देखने को मिले, जैसे कि वाव, राइट, या फिर हिप हिप हुर्रे, आउच, है ना, अगर ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिले, या फिर तारीफ कोई चीज की किया जाए, या फिर कोई चीज के बारे में हेट किया जाए, तो हम एक्सप्रेशन देते हैं। उस एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्टअप हाउ एंड व्हाट से होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी साइन से खत्म होता है, एंड होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या खासियत है? ये दो तरीके से चालू होता है, या तो हाउ से चालू होगा या फिर व्हाट से चालू होगा, और लास्ट में हाउ व्हाट तो क्वेश्चन में भी होता है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन मार्क होता है, राइट, तब इंट्रोगेटिव मानना है। लेकिन हाउ व्हाट्स अगर चालू हुआ, एक्सक्लेमेटरी से एंड हुआ, तो उसे हम इंट्रोगेटिव कतई ना मानेंगे, बल्कि हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मानेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कंजंक्शन क्या यूज होगा। इसमें भी कंजंक्शन दैट यूज होगा। आपको निसंदेह ये याद कर लेना है। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगर अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते ही यहाँ पे दैट का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और सेड टू किसमें बदल जाएगा? अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखे, एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड हुआ तब सेड टू किसमें बदल जाएगा? सेड बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड में,
या तो ओनली एक्सक्लेम में बदलो, दैट लगा के सेंटेंस बना दो, या फिर दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी का माहौल होता है एक्सक्लेम विद जॉय, दुखी का माहौल होता है एक्सक्लेम विद सॉरो, अगर गम का माहौल होता है एक्सक्लेम विद सैडनेस, अगर बहुत दुखी का माहौल है, कोई मर गया गुजर गया, तो एक्सक्लेम विद ग्रीफ यूज करना, ठीक है। अगर ताज्जुब की बात है एक्सक्लेम विद वंडर, है ना, सरप्राइज की बात है तो एक्सक्लेम विद वंडर, सॉरी सरप्राइज। अगर रिग्रेट, कोई पछतावे की बात है ना, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर मुंह से पछतावा हो रहा है, ऐसे स्टेटमेंट निकल रहे हैं तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट। एक्सक्लेम विद, अगर हंसी खुशी का माहौल है ना, हैप्पीनेस, तो एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, है ना। अगर घृणा का माहौल अगर सेंटेंस में दिख रहा है तुम्हें, तो क्या एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट भी बोल सकते हो। ये सेट टू की जगह पे आपको रिमूव करके यूज करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इतना, ठीक है। कभी कभी साउटेड विद अपलॉड में भी यूज किया जाता है। सेट टू किसमें बदल जाता है, साउटेड विद अपलॉड, और कन्फेस्ड विद रिग्रेट, ऐसे भी कभी कभी। लेकिन आपको एक ही याद रखना है, ये वाला और ये तरीका में से दोनों में से कोई एक तरीका का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि आगे मैं एक एक करके सेंटेंस के टाइप को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलो देख लेते हैं एग्जांपल। ही सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहां पे दैट आएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। हाँ, सेड टू किसमें बदल जाएगा, एक्सक्लेम्ड में बदलो, सबसे आसान है। एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड दैट, कंजंक्शन दैट आ गया। हाउ से सेंटेंस चालू हुआ, भाई हाउ से और व्हाट से चालू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंट्रोगेटिव हुआ। मैं अभी बताया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड हो रहा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मानेंगे, इंट्रोगेटिव नहीं मानेंगे। इसका मतलब हुआ कि इसको हम किस में बदलेंगे, अब इसको हम डेक्लेरेटिव में बदलेंगे। डेक्लेरेटिव का मतलब क्या है, कोई भी टाइप का डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस हो, उन सबको हमें किसमें बदलना है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। मतलब कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे डेक्लेरेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, हर टाइप के सेंटेंस को हमें एक ही टाइप के सेंटेंस में बदलना होता है। किसमें बदलना होता है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस में। डेक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट, एंडिंग विद फुल स्टॉप, ठीक है। चलो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं, शायद इसमें एक और एग्जांपल देख लेते तो और बेटर रहेगा, ठीक है। तो रमा सेड टू द स्ट्रीट, नहीं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखेंगे हम, है ना। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी सैंग वेरी वेल, ये किसका आंसर है, ये इसी का दो तरीके से। एक्सक्लेम्ड या तो बस यूज करो, है ना, सेड टू के जगह, या फिर एक्सक्लेम विद जॉय, ये दोनों तरीके मैंने बता दिया। या तो एक्सक्लेम्ड ओनली यूज करो और दैट यूज करो और बाकी सेंटेंस बना दो, या फिर एक्सक्लेम विद एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे, ऑप्टेटिव। अब हम कौन से टाइप का सेंटेंस देखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्या प्रे या फिर ब्लेसिंग, विशिंग वाले जो सेंटेंस होते हैं उससे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम ब्लेसिंग वाले सेंटेंस, ब्लेसिंग, विशिंग जो सेंटेंस होता है, राइट, या फिर प्रेइंग, है ना, या फिर किसी के लिए प्रार्थना करना, ऐसे सेंटेंस हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये ब्लेसिंग वाले, विशिंग वाले और प्रेइंग वाले ही होते हैं। चलो इसमें अगर कंजंक्शन लगाना हो तो दोनों होगा। दैट कहीं कहीं लगता है ना, और कहीं कंजंक्शन की जरूरत पड़ती ही नहीं, नो कंजंक्शन। जब अगर विशिंग हो, राइट, दिन का, सुबह दोपहर शाम का अगर विशिंग हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट अगर हो, तो वहां पे नो कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। लेकिन मे से सेंटेंस है, अगर मे वाला सेंटेंस है, मे से सेंटेंस स्टार्टअप हुआ है, ठीक है, तो उसमें दैट कंजंक्शन लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। सेड टू किसमें बदलेगा, अगर विशिंग दिख रहा है सेंटेंस है, स्टेटमेंट, तो विश्ड कर देना। अगर कोसते हुए दिख रहा है ना, श्राप दिख रहा है तो कर्स्ड कर देना। अगर स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि कोई विनती कर रहा है, प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो प्रेड यूज करना, ठीक है। सेड टू किसमें कन्वर्ट हो जाए, अगर ब्लेसिंग दिख रहा हो, राइट, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो यहाँ पे माँ बाप अगर बोल रहे हैं ऐसा, तो स्टेटमेंट अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मे गॉड ब्लेस यू, तो वहां पे ब्लेस्ड करके यूज करना, ठीक है। कंग्रेचुलेटेड, बेड मतलब अलविदा, अलविदा मतलब कि बाय बाय कहना, है ना, राइट।
चलो अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट अस चेक इट आउट द एग्जाम्पल। कि द सेंट सेड, साधु ने कहा, है ना, कॉमा डबल एंड कॉमा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे या फिर भगवान तुम्हें सहायता करे। तो द सेंट, सेंट करता क्या, अगर सीधे भगवान की बात करें, हम सीधे भगवान से कहते हैं तो एक तरीके से प्रे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली प्रे माना जाता है। वो भी कौन, सेंट कह रहा है ना। तो सेंट जब कह रहा है कि भगवान तुम्हारी मदद करे तो वो प्रे कर रहा है कि भगवान तुम्हें ही मदद करे, ठीक है। तो इसका मतलब कि सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है। और कंजंक्शन क्या आएगा, मैंने बोला कि मे वाला सेंटेंस में कंजंक्शन दैट आएगा ही आएगा, तो दैट आ गया। और सब्जेक्ट कौन है, गॉड, मे का माइट, हेल्प, यू का मी हो जाएगा। अब ये कैसे चेंज हुआ वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, ही सेड टू मी गुड डे, अगर गुड डे, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग अगर ऐसे होता है तो नो कंजंक्शन, कंजंक्शन की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो ही सेड टू मी गुड डे, तो ही विश्ड, सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे, विश्ड, क्योंकि विशिंग किया है ना, दिन की विशिंग किया है। ही विश्ड मी गुड डे, तो यहाँ पे कंजंक्शन कहीं नहीं आया, कॉमा डबल एंड कॉमा हटाया लेकिन कोई कंजंक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको ये सिनॉप्सिस या फिर आपको शॉर्ट में पूरा नरेशन कैसा लगा, डू लाइक द वीडियो। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। तो बेल आइकन को, घंटी को क्लिक करना भूलना मत, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका सिनॉप्सिस ऑफ नरेशन, नरेशन का सिनॉप्सिस। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, नरेशन का एक एक टाइप का सेंटेंस हम अलग अलग देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा जो वीडियो बनेगा वो होगा आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी डेक्लेरेटिव सेंटेंस में थोड़ा आपको ज्यादा रूल समझना है, बाकी सब इजी है, बाकी सारे टाइप के सेंटेंस का जो नरेशन इजी है, डेक्लेरेटिव में थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखना, धीरज रखना, एंड टिल देन बाय बाय, सी यू।